नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल दुर्गा भक्ति मार्ग में। आज मैं आप सभी को सुनाऊंगी ज्येष्ठ माह की कथा। एक बार महर्षि स्कंद जी ने अपने शिष्यों को ज्येष्ठ माह का महत्व सुनाते हुए कहा कि इस महीने में जल देने का भी विशेष महत्व है। इस महीने में किया गया छोटे से छोटा दान भी अधिक पुण्यदायी होता है। भगवान का ध्यान करने वाले मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस माह के देवता भगवान विष्णु हैं। इस महीने में अन्नदान, जन्मदान, भोजल का दान, हल दान, चंदन का दान और जूतों का दान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। चंदन का दान करने से देवता, ऋषि और पितृ प्रसन्न होते हैं। निर्जल क्षेत्र में प्राणी मात्र की रक्षा के लिए जल का दान करना चाहिए। छायादार वृक्ष लगाने चाहिए और प्याऊ लगवाने चाहिए। जो मनुष्य सक्षम होते हुए ये नहीं करता, वो मृत्यु के पश्चात नरक की यातना भोगता है और पपीहे की योनि में पड़ता है। इस विषय में मैं तुम्हें एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ, तब तुम इस कथा को ध्यानपूर्वक सुनो। त्रेता युग के अंत में वेदांतों को जानने वाले सुमंत नाम के एक श्रेष्ठ ब्राह्मण अपनी पत्नी और पुत्र के साथ रहते थे। उनकी पत्नी का नाम गुणवती और पुत्र का नाम देव शर्मा था। एक दिन ब्राह्मण समाधि लगाने गए। वन में कुछ समय भगवान विष्णु का ध्यान कर वे ब्राह्मण वहां स्थित सुंदर सरोवर का जल पीकर वृक्ष की छांव में, जो सरोवर के पास में था, सरोवर का जल पीने के बाद उस वृक्ष की ठंडी छांव में सो गए। अब जो भी जीव जंतु उस सरोवर में जल पीने आते, ब्राह्मण को देखकर वहां से डरकर भाग जाते और सरोवर से जल पीने से वंचित रह जाते। इसी कारण और कुछ छोटे जीव जंतु तो प्यास के मारे वहीं मर गए और सूर्य अस्त होने पर ब्राह्मण अपने घर लौट आया। लेकिन अनजाने में हुए पाप भी उनके साथ आ गए। कुछ समय बाद ब्राह्मण, उनकी पतिव्रता स्त्री भी अपने पुत्र और घर का त्याग कर ब्राह्मण के साथ सती हो गई। अज्ञात पाप के दोष से वह ब्राह्मण मृत्यु के बाद कई समय तक यात्रा कर चेतक की योनि में पड़ा और उसकी पत्नी चातकी बनी। दोनों चातक चातकी अपने पुत्र के घर के समीप रहने लगे। अपने पूर्व जन्म के कर्मों को याद कर जोर जोर से रोने लगे। उनके पुत्र ने रोने की आवाज सुनकर दोनों को वहां से भगाने और न रोने को कहा, परंतु चेतक का रोना बंद नहीं हुआ। यह देखकर उसके पुत्र ने वृक्ष को आग लगा दी, जिससे चातक और चातकी दोनों के पंख जल गए और दोनों घायल अवस्था में नीचे पृथ्वी पर गिर पड़े और आपस में अपने कष्टों की बात करने लगे। उनकी बातों को सुनकर उनके पुत्र को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने सोचा कि ये तो मेरे माता पिता हैं। वह ब्राह्मण पुत्र श्रेष्ठ कृत्यों के आश्रम में गया और अपने माता पिता का सारा वृतांत ऋषि को सुनाया। उसने उनके उद्धार का उपाय पूछा। तब ऋषि ने उससे बताया कि तुम्हारे पिता पर पूर्व जन्म का अज्ञात पाप है। उससे मुक्ति के लिए तुम जल्दी शांति व्यवस्था करो। तब ब्राह्मण पुत्र ने ऋषियों के अनुसार अपने माता पिता के नाम का निर्जल वन में प्याऊ लगा दिया। वहां पर आने वाले जीव और मनुष्य उस प्याऊ का जल पीने लगे। इससे उनके माता पिता चातक चातकी की योनि से छूटकर अपने पुत्र को सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हुए वैकुंठ धाम को चले गए। इस प्रकार ज्येष्ठ माह में दान का महत्व भी मनुष्य, प्राणियों, पक्षियों और जीव जंतुओं के लिए जल की व्यवस्था करता है।
वह इस लोक में सुखों को पाकर वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल दुर्गा भक्ति मार्ग को ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में जय श्री हरि लिखना ना भूलें। धन्यवाद।